ओम सभी को शुभ नमस्ते सज्जनों। आज हम बात कर रहे हैं स्नान की। जिस स्नान से हमारी त्वचा निखर जाती है, हमारा सौंदर्य उभर के आता है, हमारा आलस और प्रमाद दूर हो जाता है, हमारे अंदर जो तंद्रा छाई हुई थी, जो हमारे अंदर बिल्कुल स्फूर्ति नहीं थी और हम ऐसे बोझिल से महसूस कर रहे थे, उस स्नान को करके हमारे अंदर क्या स्फूर्ति आती है, क्या आभा आती है, क्या हमारी त्वचा निखार को प्राप्त करती है, सौंदर्य हमारा बढ़ जाता है। सज्जनों, उस स्नान के कैसे कैसे तरीके हमने अपनाए हुए हैं, हमारे भारतीय ऋषियों ने कैसे कैसे किस प्रकार से स्नान किए और करते थे, आइए उन बातों को हम जानते हैं। सज्जनों, निश्चित रूप से आप कहीं भी ध्यान दौड़ाइए, हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर जो साधु संतों के, ऋषियों के, मुनियों के जो आश्रम हुआ करते थे, वो कहीं ना कहीं नदी किनारे हुआ करते थे। तो हम सामान्य जन सब तो नदियों में जा नहीं सकते, वो अलग बात है। कभी कभी हम उत्सव मनाने के लिए नदियों में, किसी गंगा इत्यादि और बहुत सारी देश में, विश्व भर के कोने कोने में असंख्य ऐसी नदियां हैं जो प्राकृतिक हैं, जो परमात्मा की बनाई हुई रचनाएं हैं, विशेष रचनाएं, उनमें डुबकी लगाते हैं जा कर के। तो सज्जनों, सर्वश्रेष्ठ स्नान जो है, सर्वश्रेष्ठ जो स्नान का प्रकार है, जो विधि है, वह नदी में डुबकी लगा करके स्नान करने की होती है। इसलिए ऋषि मुनि अपने आश्रम नदी किनारे बनाया करते थे और उस वहाँ पे स्नान करके वो कभी भी तनाव में नहीं आते थे। आज हम भले ही शावर ले रहे हैं अपने वॉशरूम के अंदर या और कई तरह से स्नान करते हैं, गीज़र लगे हुए हैं घरों के अंदर, वॉशरूम के अंदर गीज़र हैं, हम गर्म पानी से जब चाहें गर्म से स्नान करें, जब चाहें ठंडे से स्नान करें, हम स्वतंत्र हैं। लेकिन सज्जनों, हमें समझना होगा कि ऋषि मुनि केवल और केवल, चाहे ऋतु कोई भी हो, कैसे भाई परिवेश में रहते हों, किसी भी मौसम क्यों ना हो कैसा भी, वो केवल जल जो शीतल होता था, जो नदी का जल होता था, बहता हुआ जो जल होता था, उस पवित्र जल धारा में वह स्नान किया करते थे। वहाँ डुबकी लगा करके वो अपने शरीर को घर्षण स्नान देते थे, रगड़ रगड़ के स्नान देते थे। तो पानी का जब डुबकी लगाने से प्रेशर पड़ता है शरीर पे, उसका एक अलग लाभ मिलता है। हमारे सारे के सारे अंग स्वस्थ सशक्त होते हैं और उनको डुबकी लगाने में, नदी में जब घुटने घुटने पानी में या वो तागड़ी तक के पानी में जाते थे, मेखला तक के, तो तुरंत डुबकी लग जाती है। ये बड़ी भ्रांति और बड़ी विवादास्पद बात है कि हम गर्म पानी से नहाएं या ठंडे से। तो यहाँ मेरा आपसे आग्रह होगा कि जो स्वस्थ लोग हैं, देखो बीमार और जो परेशान और जो पीड़ित लोग हैं, किसी तरह से मजबूर हैं, उनकी मैं बात नहीं कर सकता। उन्हें हो सकता है गर्म पानी भी लाभ करता हो, लेकिन सामान्य बीमारियों में भी ठंडा पानी ही हमारे स्नान के लिए उत्तम होता है, उसी से स्नान करना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था वो तागड़ी पानी में जा कर के, यह भी एक विवाद का विषय बना हुआ है कि हम पहले सिर पर पानी डालें या पैरों पर, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ स्नान करें या ऊपर से नीचे की तरफ। तो निस्संदेह सज्जनों, जब हमारा मस्तिष्क सबसे महत्वपूर्ण अंग है इस देह के अंदर, मस्तिष्क से महत्वपूर्ण कोई चीज़ हो नहीं सकती। सारे अंग मस्तिष्क के सामने गौण हैं। अर्थात एक पागल भी होता है जो व्यक्ति, उसके दिमाग से क्या चला गया, एक मस्तिष्क ही तो गया, उसके अंग तो स्वस्थ हैं सारे के सारे। तो मस्तिष्क हमारा सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए निस्संदेह, निश्चित रूप से हमें सिर पर ही धारा डालनी चाहिए। सिर हमें सर्वप्रथम गीला करना चाहिए। और उन माताओं बहनों का भी मुझे ध्यान है, जो माताएं बहनें हमारी सारे सिर को गीला नहीं कर पाती, उनके बाल गीले होंगे, वो सूखते नहीं काफ़ी समय तक, और जब सूखते नहीं तो शरीर से उनको सर्दी इत्यादि का मौसम है तो ठंडक लगेगी बहुत देर तक। तो ऐसी माताएं बहनें कभी धूप का सहारा लेकर के ही वो उस काम को करती हैं। इसलिए वो तो स्वतंत्र हैं, जैसा भी चाहें वैसे करें। लेकिन माताएं बहनें भी अगर थोड़ी सी बूंद, यहाँ ये दोनों कानों का जहाँ सेंटर है वहाँ थोड़ी सी जलधारा डाल लें, और उस जलधारा को डालने के बाद सिर में ठंडक आ जाएगी। फिर उसके पश्चात आप जैसे चाहो वैसे स्नान कर लीजिए। लेकिन मैं सामान्य जन की बात कर रहा हूँ, तो सामान्य जन को निस्संदेह सिर के ऊपर पानी डाल करके और पूरे शरीर को
उसके पश्चात अपने आप गीला हो जाना है। फिर आप घर्षण स्नान करें, रगड़ रगड़ के स्नान करें। आपकी जो डेड स्किन है, आपकी जो त्वचा मृत हो जाती है, जो कोशिकाएं, उन कोशिकाओं को हटाइए शरीर से, उन सेल्स को घर्षण करके। कई बार हमारे जो कुम्हार भाई होते हैं वो एक झामा बनाते हैं मिट्टी का रगड़ने के लिए। हमारे परिवेश के अंदर, हमारे क्षेत्र में उसको झामा बोलते हैं। आपके क्षेत्र में, क्योंकि मेरी वीडियो आप विश्व के कोने कोने में सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके यहाँ जो कहते हो वो समझ लेना। लेकिन मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, ऊपर पकड़ने की हत्ती लगी होती है उसमें, उससे जब हम अपने पैरों को रगड़ते हैं, हाथों को रगड़ते हैं और देह के दूसरे अंगों को भी उसको रगड़ सकते हैं, जहाँ नाजुक नहीं है हमारे अंग, उनको रगड़ने से हमारी सारी जो मृत कोशिकाएं हैं वो टूट जाती हैं। और गीला तौलिया करके उसको गोल कर लें, ट्विस्ट करके, और कमर को, रीढ़ की हड्डी को अच्छे से रगड़ना है। यानी कि कोई भी अंग हमारा बिना रगड़े रह ना जाए, कहीं मैल ना रहे और कहीं मृत कोशिकाएं ना रहें। और सज्जनों, हमारे शरीर में जो एपिथेलियल कोशिकाएं हैं वह ठंडा पानी डालने से जो सिकुड़ जाती हैं, वो सिकुड़ने से उनके ऊपर जो प्रभाव आता है वो उनका मुख बंद हो जाता है। ठंडा पानी डलने से एपिथेलियल कोशिकाओं का मुख बंद हो जाता है और स्नान करते समय वह कोशिकाओं के अंदर नहीं जाता और हमें स्नान का पूरा लाभ मिलता है। गर्म पानी डालने से वो एपिथेलियल कोशिकाएं हमारी फैल जाती हैं, खुल जाती हैं और उसमें पानी हमारा चला जाता है गर्म अंदर रोम छिद्रों में, और वो रोम छिद्रों में पानी जाने से हमें हानि होती है। इसलिए कहीं भी आप ग्रंथों में पढ़ेंगे, कहीं भी आप बड़े जो ज्ञानी पुरुष होंगे उनसे यदि जानेंगे तो हमें ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। वेद भगवान भी यही कहता है कि हमें पीने में तो गुनगुना पानी पीना चाहिए, लेकिन स्नान हम ठंडे से करें, क्योंकि ठंडा पानी हमारे शरीर के अंदर एक स्फूर्ति लाएगा, एक ताजगी और एक चुस्ती लाएगा, आभा मंडल को हमारे को चमकीला बनाएगा, उसका सौंदर्य बढ़ाएगा, चेहरा हमारा ओज तेज से युक्त होगा। इसलिए हमें शीतल जल से स्नान करना चाहिए। लेकिन क्योंकि आप विश्व के कोने कोने में इस वीडियो को सुनेंगे, मेरी बात को सुनेंगे, तो मैं उस बात को भी ध्यान रख रहा हूँ कि जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, कई कई महीने बर्फ़ पड़ती है, वहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है। तो ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगे, रूम टेम्परेचर जो आपका है, चाहे आप भले ही हीटर लगा के सोते हों, तो रूम टेम्परेचर से थोड़ा ठंडा पानी होना चाहिए, अर्थात उसमें आप थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी मिला लेंगे तो ज़्यादा ठंडा भी नुकसान देगा। हाँ, उत्तरी भारत के अंदर, मैं भारतीय हूँ और भारत में रह रहा हूँ, तो उत्तरी भारत में तो ऐसा मौसम सर्दी में भी नहीं आता इतना कि हम ठंडे जो ताज़ा जल होता है उससे स्नान ना कर सकें। हाँ, रुका हुआ जो पानी तालाब इत्यादि का होता है वो ज़्यादा शीतल हो जाता है सर्दी के अंदर, तो इतने शीतल से भी नहीं नहाना। इसलिए आपने स्नान करना है ठंडे पानी से, ताज़ा पानी से रगड़ रगड़ के करना है, और उस स्नान से आपके अंदर जो शक्ति आएगा, जो आपका सौंदर्य निखर के आएगा, आपको लाभ मिलेगा, मस्तिष्क हमारा ठीक से काम करेगा। तो गर्म पानी केवल पीने के लिए इस्तेमाल करें, आपका हाजमा ठीक रहेगा, जठराग्नि को अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, भोजन हमारा अच्छे से पचेगा। ठंडा आप पीने में इस्तेमाल करेंगे तो जठराग्नि हमारी बुझ जाती है, जठराग्नि मुझे बुझेगी, हृदयाग्नि में भी असर पड़ेगा, सप्त धात्वाग्नि पे भी असर पड़ेगा, और सप्त धात्वाग्नि पे असर पड़ेगा शरीर के अंदर जो रक्त बह रहा है गरम गरम, उसी रक्त के साथ ऑक्सीजन अंदर बह रही है, अंग प्रत्यंग और एक एक रोम छिद्र, एक एक कोशिका तक वो हमारा जो रक्त और ऑक्सीजन जा करके उनको जीवित किए हुए है, उनका नई कोशिकाओं का जो सर्जन करता है, वह सब सिस्टम हमारा बिगड़ जाता है। इसलिए ठंडे से, अधिक शीत जल से हम बचें, उष्ण जल पिएं और शीतल जल से स्नान करें, तो हमारे अंदर हम जो स्वास्थ्य निखर के आएगा, हम बहुत स्वस्थ महसूस करेंगे और आपको किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। और सज्जनों, जब आप कहीं बाहर से आते हैं, भीड़ भरे स्थान से आते हैं, कहीं भीड़ में बहुत सारे कारण होते हैं हमें भीड़ में शामिल होने का, कहीं बाज़ार में जा रहे हैं और कहीं जा रहे हैं, यानी कि हम बहुत सारे लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, टच में आ रहे हैं, संसर्ग और संपर्क में, यानी कि बिल्कुल शरीर से शरीर भिड़ रहे होते हैं, ऐसी भीड़ में आ रहे हैं। आपके अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा स्रवित हो रही है,
आपके भोजन से जो सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलती है, आपके वायु प्राण ऊर्जा से आपको जो सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, वो कहीं ना कहीं संपर्क का, संसर्ग का बहुत बड़ा असर होता है सज्जनों। आप देखिए, नीम के ऊपर जब ऐसे ऐसे गिलोय लपेटे लेती है तो केवल उसने नीम के पेड़ का स्पर्श किया हुआ है। सामान्यतः गिलोय की जो बेल होती है वो फीकी होती है, उसका स्वाद केवल फीका रहेगा, लेकिन जैसे ही वो नीम के लपेटे लेगी सज्जनों, वो नीम के अंदर घुस नहीं गई, नीम की कड़वाहट को उसके अंदर ठूस नहीं दिया गया, उसके अंदर भेज नहीं दिया गया। नीम की कड़वाहट उसने केवल संपर्क और सब स्पर्श मात्र से सोख ली, खींच ली। ऐसे ही नेगेटिव कई उस भीड़ के वातावरण में आपके संपर्क में कोई नेगेटिव व्यक्ति आते हैं, कोई विपरीत सोच वाले कोई व्यक्ति आते हैं, उनसे संपर्क आपका हुआ है, तो आपको आने के पश्चात मेरा आपसे आग्रह और निवेदन है, आपको स्नान कर लेना चाहिए। आप एनर्जिक महसूस करेंगे। और उसके पश्चात सज्जनों, यदि आपको क्रोध आ रहा हो, क्रोध में कभी भी भोजन तो मत करना, क्रोध में कभी और कुछ मत करना। तुरंत क्रोध आ रहा, किसी को तुरंत सज़ा भी मत देना। ऐसे अवसर में सज़ा भी अधिक दी जाती है, बिना विचारे दी जाती है। तो क्रोध में तुरंत सज़ा किसी को नहीं देनी। कुछ देर विचार करें, गंभीरता से, थोड़ा जो धैर्य के साथ आप विचार करेंगे तो आपकी उस समय जो आपको किसी को सज़ा देने का मन कर रहा था वो धीरे धीरे घटती जाएगी और उसके पश्चात आप कम दे पाएंगे। तो क्रोध में आपको करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? स्नान कर लीजिए, आपका टेम्परेचर डाउन आ जाएगा। यदि आप क्रोध में स्नान करेंगे आपका टेम्परेचर डाउन आ जाएगा, क्योंकि सज्जनों हमारे शरीर के अंदर 70, 75, 72% जल ही है। उस जल से हम अपने तनाव को कम करें, अपने क्रोध को कम करें, उस पर अंकुश लगाएं। काम, क्रोध, लोभ, मोह जो आंतरिक हमारे शत्रु हैं, इन शत्रुओं पर विजय पाने के लिए जल से श्रेष्ठ कोई चीज़ नहीं होती। अग्नि धधक उठती है कई जगह, तो उस समय मान लीजिए हम यज्ञ कर रहे हैं और कहीं अग्नि जला रही है, माताएं बहनें चूल्हे पे खाना बनाती हैं, उस समय अग्नि ज़्यादा तीव्र हो जाती है, प्रचंड हो जाती है। तो माता जी क्या करती हैं, साथ में एक लोटा रखती हैं जल का, और जैसे ही अग्नि तपिश देती है उन माताओं को, वो तुरंत जल के छींटे मारती हैं। जल के छींटे मारने से जहाँ बाह्य ये भौतिक अग्नि शांत होती है, हमारे मस्तिष्क के अंदर जो द्वेष की अग्नि जल रही होती है, वो द्वेष अग्नि हमारी शांत हो जाएगी। इसलिए जल आप उस समय यदि देह पर डालेंगे, मस्तिष्क पर डालेंगे, तो आपको बहुत सकारात्मक लाभ मिलेगा और आप क्रोध में जो कोई और कदम उठाने जा रहे थे उससे आप बच जाएंगे। उससे आपका जो क्रोध का शिकार कोई और दूसरी आत्मा होनी थी, कोई और प्राणी होना था, कोई और मनुष्य होना था, वो बच जाएगा। आप उस पाप से बच जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, निवेदन है, जब आपको क्रोध आ रहा हो, जब आप क्रोध को वश में ना कर पा रहे हो, आप देर तक स्नान कर लीजिए। और जैसे ही आप स्नान करेंगे तो आपका मन करेगा और स्नान कर लूँ, और स्नान करूँ। थोड़ा सा मस्तिष्क हल्का हो रहा है, टेम्परेचर जो बीपी बढ़ चुका था, जो उच्च रक्तचाप हो गया था आपको, वो थोड़ा सामान्य आएगा, थोड़ा निम्न आएगा और आपका संतुलन आपके वश में आ जाएगा। फिर आपका क्रोध आपको परेशान नहीं करेगा। मैं उसको गोली मार दूं, मैं उसको ये कर दूं, मैं उसको वो कर दूं, वो आप नहीं रहेंगे। आप स्नान करते ही बदल जाएंगे। आप करके देखना। आपने मेरी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना। सज्जनों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्ते। ओम।